मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सर्वोदय स्कूलों में बड़े बदलाव की जरूरत, सीएम योगी बोले स्पष्ट रूल्स के साथ असरदार मैनेजमेंट की दरकार। जल भराव पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, 48 घंटे में पानी निकालने का आदेश, डीएम व नगर आयुक्त हाईकोर्ट में तलब। लखनऊ, महोबा, हमीरपुर, उन्नाव सहित कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों के प्रोटेस्ट से एक्शन में योगी सरकार नपेंगे लापरवाह अफसर, यूट्यूबरों पर भी पैनी नजर। उत्तर भारत में मानसूनी आफत, प्रयागराज हुआ पानी पानी, हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से तीन लोगों की मौत। सीतापुर नारदानंद आश्रम से 3 वेद पाठी छात्र लापता, सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल थे तीनों, प्रबंधन का बिना बताए छात्रों के बाहर जाने का दावा। और यूपी में भारी बारिश का दौर जारी, जलमग्न हुए कई इलाके, लोगों को गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही, जहां नारदानंद आश्रम से 3 वेदपाठी छात्र लापता हुए हैं। सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल थे तीनों छात्र, बाद में करीब 6 बजे प्रार्थना के समय गायब मिले हैं। प्रबंधन का बिना बताए छात्रों के बाहर जाने का दावा सामने आया है। 11 से 13 वर्ष बताई जा रही है लापता छात्रों की उम्र। गुरुकुल में करीब 150 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लापता छात्रों की तलाश में जुटे परिजन व आश्रम प्रबंधन। पुलिस की भी आश्रम के लापता छात्रों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नैमिष थाना क्षेत्र का है यह छात्रों के लापता होने का पूरा मामला। और अगली खबर का रुख करेंगे बरेली से। अहम खबर, जहां इज्जत नगर हाईवे पर बाइक सवार 2 की मौत हुई है। पीछे से आया अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी है। दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। बरेली इज्जत नगर हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। पीछे से आया अज्ञात वाहन ने बाइकों में टक्कर मारी है। दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। मौसी को दवा दिलाने बाइक से जा रहा था युवक, तो मौसी को दवा दिलाने बाइक से जा रहा था युवक, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। इज्जत नगर हाईवे पर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। पीछे से आए अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है बाइक में, और इस दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हुई है। तो दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। ये दुखद घटना सामने आई है। आपको बता दें, मौसी को दवा दिलाने बाइक से जा रहा था युवक, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। बरेली इज्जतनगर हाईवे पर यह हादसा देखने को मिला है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। चौराहे के पास से 2 बॉडी आई थी, इसमें एक महिला है और एक पुरुष है। महिला का नाम नीलम पटेल है और जो दूसरा मृतक है उसका नाम देव पटेल है। और दोनों मृत अवस्था में आए थे हमारे पास। दोनों को सब गृह में रखवा के और पुलिस को सूचना दे दी गई है। अग्रिम कार्रवाई है प्रक्रिया पूरी करने की। ये दवाई लेके आ रहे थे, ये भोजीपुरा से दवाई लेकर के आ रहे थे।
डोरा। फिर उधर से बाईपास से ट्रक आ रहा था, उन्होंने टक्कर मार दिया, दोनों लोग को डेड हो गए। दोनों लोग खत्म हो गए। ये लालपुर चौराहे की बात। ट्रक है पकड़ गया। डोरा। नहीं, ये खाई खेड़ा के रहने वाले, रह पास नहीं रहे। और अगली अहम खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। ग्राउंड फ्लोर स्थित दुकान में अचानक आग भड़की है। जाजमऊ से 2 फायर टेंडर एक हाई प्रेशर यूनिट पहुंची है। फायर ब्रिगेड ने त्वरित एक्शन से आग पर काबू पाया है। जनहानि की वजह नहीं बन सका है फिलहाल ये अग्निकांड। लाल बंगला मार्केट का है ये अग्निकांड का पूरा मामला। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। ग्राउंड फ्लोर स्थित दुकान में अचानक आग भड़की है। इस दौरान जाजमऊ से 2 फायर टैंकर एक हाई प्रेशर यूनिट पहुंची है मौके पर। फायर ब्रिगेड ने त्वरित एक्शन से आग पर काबू पाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां शहर में भीषण जल भराव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त सहित डीएम को न्यायालय में तलब किया है। कोर्ट ने 48 घंटे के भीतर जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने का आदेश भी दिया है। जल भराव से व्यापारिक गतिविधियां और न्यायिक कार्य प्रभावित होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। दूसरी तरफ पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जल भराव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और प्रयागराज को जलराज नगर घोषित करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने महाकुंभ के दौरान खर्च हुए फंड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार कुंभ के नाम पर हजारों हजार करोड़ रुपए डकार करके पूरे महानगर और जिले को बर्बाद करने का काम किया है। आज पूरा शहर जलमग्न है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिला प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, सांप काट रहे हैं, बिच्छू काट रहे हैं, बिस्फोफड़ा जैसे जहरीले जानवर लोगों का शिकार कर रहे हैं। प्रयागराज में भीषण जल भराव के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। आपको बता दें, जल भराव को लेकर स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 48 घंटे के भीतर पानी निकालने का आदेश दिया था। अब इसी आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट लेकर प्रयागराज जिलाधिकारी और नगर आयुक्त आज अदालत में पेश हुए। हाईकोर्ट ने शहर में जलभराव के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी पर गंभीर चिंता जताई थी। जलभराव की वजह से जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। इतना ही नहीं, पानी भरने के कारण न्यायिक कार्य तक प्रभावित होने की स्थिति बनी। ऐसे में आज अधिकारियों से हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई और जल निकासी की स्थिति को लेकर जवाब मांगा गया है। सवाल यही है कि 48 घंटे की मोहलत के बाद प्रयागराज को जलभराव से कितनी राहत मिली और प्रशासन ने पानी निकालने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात में भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले की तिरंगा यात्रा के दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया है। यात्रा के दौरान कुछ उत्साही समर्थक सांसद की खुली थार गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए। समर्थकों के बोनट से नीचे उतारने के लिए सांसद को हाथ जोड़कर उनसे गाड़ी से नीचे उतरने की अपील करने को मजबूर होना पड़ा। सांसद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि गाड़ी टूट जाएगी बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सांसद की यह अपील सुनकर समर्थक गाड़ी से नीचे उतर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद समर्थकों से गाड़ी पर न चढ़ने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस वाकये ने तिरंगा यात्रा में शामिल ज्यादातर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब लोग वायरल वीडियो का आनंद लेते चुटकियां ले रहे हैं।
अगली खबर हरदोई से है, जहां बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोरोखला गांव में नीम के पेड़ की दो शाखाओं के बीच सफेद रंग की आकृति दिखाई देने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीण इसे देवी की स्वरूप जैसा मानकर भगवान का चमत्कार बता रहे हैं। कुछ लोग इसे मां दुर्गा तो कुछ मां काली का रूप मान रहे हैं। जानकारी के फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और लोगों ने नीम के पेड़ की पूजा अर्चना परिक्रमा शुरू कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक सोमवार को आकृति का चेहरा जो है काफी छोटा दिखाई दिया था, जबकि बुधवार को इसका जो आकार है वो काफी बड़ा हुआ नजर आया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भी इसकी चर्चा फैल गई। हालांकि आकृति की वास्तविक पहचान को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। देखिए, हमारा अचानक आगमन इसी रोड से हो रहा था, तो इसी गांव के निवासी भाई सुनील कुमार सिंह जी, इनकी माता जी ने हमको आवाज़ देके बुलाया और कई लोग इनके साथ में थे। उन्होंने कहा, पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा इधर होके जाइएगा। तो जब हम आए तो देखा कि इन्होंने कहा कि ये जो नीम का पेड़ है, यहाँ देखिए हम सभी लोगों ने नाग पंचमी के दिन एक मूर्ति के दर्शन किए हैं, तो हम उस मूर्ति को पंडित जी आपको भी दिखाना चाहती हूँ। तो हमने कहा चलो देखते हैं कहाँ है। परसों को थोड़ा निकला, जैसे इतना सा निकलता है। कल मैंने देखा इतना हुआ, तो कल हल्की हल्की मूर्त दिखा रही थी। आज मैंने देखा सुबह तो थोड़ा और ज़्यादा हो गई। इतने खन दोपहर में सबसे ज़्यादा इसकी मूर्त चमकने लगी देखकर। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू। कौन सा गांव है? कोरोकला। तो सबसे पहले आपने देखा? सबसे पहले जी। फिर आपने किसको सूचना दी? मैंने फिर घर वाले को दिया, खबर दिया, इनके मम्मी को दिया, सुनील को बताया, अजय पाल मास्टर को बताया। प्रतापगढ़ जिले की ऐतिहासिक और पौराणिक भूमि पर बौद्धिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है। रानीगंज तहसील के प्रसिद्ध अजगरा रानीगंज स्थित यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर जल्द ही द ग्रेट अजगरा डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए हजारों साल पुरानी संवाद और शास्त्रार्थ की परंपरा को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की तैयारी है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने इस भव्य कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। उन्हीं के नेतृत्व में इस प्रतिष्ठित संवाद स्थल पर यह महा आयोजन संपन्न होगा। प्रशासन का मानना है कि इस बौद्धिक मंथन और डिबेट के जरिए यह ऐतिहासिक स्थल अपनी ऊर्जा से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और वैश्विक पटल पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा। अजगरा महोत्सव हमारी, आपकी, हम सबकी साझी सांस्कृतिक विरासत है और इस देश के प्रत्येक घर में अजगरा एक बहुचर्चित नाम है, क्योंकि यक्ष युधिष्ठिर संवाद से कोई अछूता नहीं रहा है। अजगरा का जो तालाब है जहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे, वो हमारी भारतीय चिंतन परंपरा में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाराबंकी में बस्ती सिटी इंफोटेक के नाम पर प्लाट दिखाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। आपको बता दें, सत्य प्रेमी नगर निवासी अर्चना यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि देवा रोड स्थित हिम सिटी पार्ट 1 गणेशपुर की साइट पर प्लाट नंबर 49 के नाम पर 2 लाख रुपए की रसीद दी गई और अलग अलग तारीखों में कई लाख रुपए नगद व बैंक खाते के जरिए दिए गए बैंक खाते के जरिए लिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आकिब जुगमा और वर्गत अलीम पर रकम लेने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि न तो 4000 वर्ग फीट का प्लाट दिया गया और न ही रकम वापस की गई है। आपको बता दें, शिकायत में यह भी बताया गया इसी प्लाट में उसकी बेटी की दोस्त रचना का भी पैसा लगा हुआ है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशुम अली के बीच दिशा समिति की बैठक में हुई नोकझोंक अब सोशल मीडिया पर भी सियासी मुद्दा बन गई है। भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से सहारनपुर की घटना को लेकर कांग्रेस सपा की तथाकथित एकता पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं यूपी भाजपा के पेज पर गठबंधन की गाड़ी में स्टीयरिंग को लेकर संग्राम जैसे शब्दों के जरिए दोनों दलों के बीच खींचतान पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा जिले में भी सोशल मीडिया पर घटना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता इससे पहले भी अपनी अपनी पार्टी की राजनीतिक हिस्सेदारी और विभिन्न मुद्दों को लेकर सार्वजनिक मंचों और मीडिया के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं। कानपुर में ऋषि प्रवीण दीक्षित संस्थापक सदस्य कानपुर प्रेस क्लब की पावन जयंती के अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब में भारतीय युवा वैश्विक चुनौतियां विषयक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में भारतीय युवाओं के सामने आपको बता दें
मौजूद वैश्विक चुनौतियों, उनकी भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश त्रिपाठी को प्रवीण शोध संस्थान की ओर से प्रवीण पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने पर उपस्थित पत्रकारों, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। गोष्ठी में समाजसेवियों, पत्रकारों एवं संभ्रांत नागरिकों ने सहभागिता कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। वक्ताओं ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। युवाओं को शिक्षा, तकनीकी, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ देश के विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए आगे आना होगा। कार्यक्रम के आयोजक एवं प्रवीण शोध संस्थान के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दीक्षित ने कहा कि गोष्ठी का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूक करना है और उनके सामने मौजूद अवसरों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर मिले तो भारत वैश्विक स्तर पर और मजबूत भूमिका निभा सकता है। प्रवीण जयंती के अवसर पर श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको वर्ष 2026 का प्रवीण पत्रकार सम्मान दिया गया है। और जो आजकल पूरे देश में नवयुवक वर्ग आंदोलित है, उसी को लेकर के युवा वर्ग और वैश्विक चुनौतियां, इस विषय को लेकर के गोष्ठी चल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर कार्डियोलॉजी में कार्डियो मेटाबॉलिक सोसाइटी के तत्वाधान में 22 और 23 अगस्त को कानपुर कार्डियोलॉजी समिट 2026 का आयोजन क्रिस्टल रिजॉर्ट में किया जाएगा। समिट को लेकर आपको बता दें, IMA हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजकों ने जानकारी दी है। सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हृदय रोगों की आधुनिक चिकित्सा, नवीनतम तकनीकों और शोध पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, प्रिवेंटिव एवं क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, कार्डियक इमेजिंग, हार्ट फेलियर, आपको बता दें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे। मंथन होगा। आयोजकों के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान कर हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये बताना चाहूँगा कि आगामी 22 और 23 अगस्त दिन शनिवार और रविवार को हम लोग कानपुर कार्डियोलॉजी समिट का आयोजन कर रहे हैं और ये किंगस्टन रिसॉर्ट में 2 दिन के लिए ये समिट चलेगा, जिसमें देश और दुनिया से 300 से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग अपना लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट है, रिसर्च है, ट्रीटमेंट है हार्ट की बीमारियों से लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे और एक दूसरे से अपने आप को अपडेट करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे। 2026 में कार्डियोलॉजी समिट का आयोजन डॉक्टर अमित कुमार के केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा किया जा रहा है। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, डायरेक्टर भी रहे सर नहीं। और हमारे साथ में है हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी मोहन। ये आयोजन ऐसा है कि दुनिया भर की जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं कार्डियोलॉजी की फील्ड में, सब एक साल में सब लोग अपने अपने सब समेट के यहाँ पे लाते हैं और उसका व्याख्यान किया जाता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। का सारथी ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अमरोहा जिले में थाना रहरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुरावली में नकली ब्रांडेड उत्पाद बेचने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खुशबू ऑयल कंपनी की जांच अधिकारी की शिकायत पर हसनपुर नायब तहसीलदार और थाना रहरा पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर बुरावली स्थित कॉस्मेटिक की दुकान पर छापेमारी की। इस औचक कार्रवाई के दौरान दुकान के अंदर से 100 ml वाली कुल 500 बोतलें नकली खुशबू तेल की बरामद की गई हैं। टीम ने मौके से बरामद सभी नकली तेल की बोतलों को जब्त कर तुरंत सील कर दिया है। आरोपी नईम, जो कि कस्बा उझारी का रहने वाला है, अपनी दुकान से नामी कंपनी का नकली तेल बेचकर लोगों को ठग रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
औरैया के बिधुना के बंथरा गांव में तालाब में डूबने से 35 वर्षीय महावीर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह खेतों की ओर जा रहा था, तभी तालाब के पास पैर फिसलने से गहरे पानी में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने ग्रामीणों की मदद से युवक को तालाब से बाहर निकाला है। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया है। महावीर की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अपने पीछे पत्नी, 4 बेटियां और एक मासूम बेटा छोड़ गया। बाराबंकी जिले में आपातकालीन हृदय चिकित्सालय की मांग को लेकर शिवसेना सिंधे गुट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। जिलाध्यक्ष किशनलाल रावत के नेतृत्व में भेजे गए पत्र में बाराबंकी में अलग से आपातकालीन हृदय चिकित्सालय बनाने की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले हृदय रोगियों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाने और रेफर किए जाने के कारण कई मरीजों की जान चली जाती है। इसके अलावा जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की गई है। संगठन ने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव साहू पर मरीजों से दुर्व्यवहार और सुविधा शुल्क लेकर दवा देने के आरोप लगाते हुए गोपनीय जांच की मांग भी की गई है। बदायूं के सहसवान कोतवाली क्षेत्र के बड़ेरिया गांव में आपसी पैसे के लेन देन को लेकर जो विवाद था वो खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष पहले ही आरोपी को पैसे दे चुका था, लेकिन आरोपी दोबारा रकम मांग रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पहले एक युवक के साथ मारपीट की गई। बचाव में आई उसकी पत्नी को भी आरोपियों ने गोली मार दी। उसकी पत्नी को आरोपी ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला के पति समेत 3 अन्य लोगों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया। गोली लगने से घायल महिला और तीनों घायल युवकों को बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। आपसी पैसे की लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष में महिला को गोली मारने का ये मामला सामने आया। अगली खबर कानपुर से है, जहां रेलवे परिसर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नार्कोस के तहत आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 13 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद किया है। टीम ने कैंट साइड गेट नंबर 1 और 2 के बीच शौचालय के पास ट्रॉली बैग लेकर घूम रहे संदिग्ध युवक को पकड़ा है। तलाशी के दौरान बैग से 13 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान 36 वर्षीय विनय कुमार शर्मा निवासी सिवान बिहार के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई है। सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली घर में आग भड़क उठी। आग लगने की इस घटना से अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने के बाद बिजली घर के अंदर से आग की लपटें उठने लगी और वहां रखे विद्युत उपकरणों से पटाखे जैसी आवाजें आने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अस्पताल के कर्मचारियों ने तुरंत साहस का परिचय दिया। कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए फायर सिलेंडर की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत बिजली की मुख्य सप्लाई को बंद कर दिया, जिससे आग अन्य कमरों या उपकरणों तक नहीं फैल पाई। इस सूझबूझ के चलते अस्पताल का सारा सामान, वहां मौजूद लोग पूरी तरह सुरक्षित बच गए। फिरोजाबाद के नगर निगम में ठेका सफाई कर्मचारियों ने 20 अगस्त 2026 को वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन देने की तैयारी की है। नगर आयुक्त के मौके पर मौजूद न होने से कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है। धरना प्रदर्शन के दौरान विवेक वाल्मीकि ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नगर आयुक्त आज आए, कल आए या 10 दिन बाद आए, कर्मचारियों का ये प्रदर्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैली निकाली है। हाथों में तिरंगा लेकर आधा सैकड़ा से अधिक सफाई कर्मचारियों ने रैली में हिस्सा लिया और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कर्मचारियों की रैली के चलते जिला मुख्यालय पर कुछ देर तक हलचल बनी रही। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद हमीरपुर
मैं जिला अध्यक्ष और आसाराम जी हमारे मंत्री और समस्त मेरे कर्मचारी भाई प्रांतीय आह्वान कि हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए तिरंगा रैली निकाली, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं पुरानी पेंशन और मुख्यमंत्री जी भी ले रहे हैं, विधायक सांसद सब लोग भी ले रहे हैं और हम लोगों को भी चाहिए पुरानी पेंशन। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।